रिस्पेक्ट करो उस चीज़ों की जो तुम्हें मिली है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि तुम्हें जिस चीज़ की पहले भूख थी, तुम्हें वो चीज़ चाहिए 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 थी। मान लो तुम्हें कोई फ़ोन चाहिए था, तुम्हें आईफोन चाहिए था, तुम्हें वो चीज़ मिल गई और तुम उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते, उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते, तुम ऐसे मतलब अब सब कुछ पूरा हो गया, जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। अब ऐसा मत करो। जो चीज़ मिली है उसकी रिस्पेक्ट करो। मुझे भी पता है कि वो एक्साइटमेंट थोड़े टाइम के लिए रहती है, वो परमानेंट रहती है वो एक्साइटमेंट, मुझे भी पता है। मैंने भी भाई, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। मैंने नया लैपटॉप लिया तभी भी मेरे को पहले बहुत एक्साइटमेंट रही, तो उसके बाद फिर एक्साइटमेंट एकदम नॉर्मल हो गई, सब कुछ एकदम बैक टू नॉर्मल हो गया। लेकिन मैं आज भी अपने लैपटॉप की बहुत ही ज़्यादा केयर करता हूँ। रिस्पेक्ट करो वो चीज़ों की जो तुम्हें मिली है। किसी किसी की तो वो भी नहीं मिलती। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करो, बट मैं तुम्हें अच्छे से बताऊँ ना, आज तुम्हें वो चीज़ मिली है, अगर वो चीज़ तुमसे चली जाए या तुमसे छीन ली जाए ना, तब तुम्हें उसका दुख होगा। आज अगर तुम अपने फ़ोन को अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ फ़ोन का, आज अगर अपने फ़ोन को तुम अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे और तुम उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे, तब पहले तुम्हें था कि मुझे चाहिए फ़ोन, कुछ भी करके कुछ भी हो जाए मेरे को चाहिए था फ़ोन, तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, तुम उसके बारे में सोचा करते थे। बट अब जब वो चीज़ तुम्हें मिल गई है, तुम उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते, तो उससे क्या होगा, फ़ोन ख़राब हो जाएगा, तुम ऐसे वैसे उसको फेंक रहे हो, स्क्रीन गार्ड टूट जाएगा, ये सब बहुत प्रॉब्लम्स आने लगेगी। फिर जब वो चीज़ बिगड़ जाएगी ना, और तब तुम्हें पता चलेगा कि भाई मैंने इसकी केयर करनी चाहिए थी। अब इसके बिना मैं क्या करूँ, अब मेरे पास इतना बजट नहीं कि मैं फिर से आईफोन लूँ। मैं एक एग्जांपल से तुम्हें समझा रहा हूँ मैं। तो मेरे केस में भी यही है, मेरे पास लैपटॉप है, अगर मैं इसकी केयर नहीं करूँगा, मैं इसकी इज्जत नहीं करूँगा, ये ख़राब हो जाएगा, तो कल को मेरे को कोई दूसरा लैपटॉप नहीं मिलने वाला। या तो कोई मेरे घर, मेरी कोई दुकान नहीं है, कोई मेरी फैक्ट्री नहीं कि एक ख़राब हो गया तो दूसरा आराम से मिल जाएगा। नहीं, मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ भाई। ये लैपटॉप भी मेरे को बहुत विनती करने के बाद मिला है। तो ये कह रहा हूँ मैं, लैपटॉप भी बहुत विनती करने के बाद ही मिला है, ऐसा नहीं कि एक बार बोला और मिल गया। नहीं, तो मुझे पता है अगर वो चीज़ मेरे से छीन ली जाए फिर मेरा क्या हाल होने वाला है। तो इसके लिए जो भी चीज़ तुम्हें मिली ना, चाहे वो छोटी सी छोटी क्यों ना हो, उस चीज़ की रिस्पेक्ट करो। ठीक है, उस चीज़ की रिस्पेक्ट करो, उसकी केयर करो। अगर वो चीज़ तुमसे चली जाएगी, वो छीन ली जाएगी, तुम रोते बैठोगे, तब तुम्हें दुख होगा कि भाई मेरे को केयर करनी चाहिए थी, अब उसके बिना काम नहीं हो रहे मेरे। अब फ़ोन तुम्हारा बिगड़ गया, तुम्हारा लैपटॉप बिगड़ गया, अब तुम क्या करोगे उसके बिना? फ़ोन कहाँ से लोगे नया? दूसरा ना कुछ एकदम नॉर्मल सा तुम्हें फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा। अब तुम्हें लैपटॉप तो फिर से मिलने वाला है नहीं, मिलेगा तो भी थोड़े टाइम के बाद मिलेगा। या अब तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हें खुद का पैसों से तुम्हें लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, और तुम्हारी सैलरी भाई बहुत कम है, या तो तुम ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करते। तो ये बात है, वो चीज़ जब तुमसे छीन ली जाएगी या वो चीज़ टूट जाएगी, कुछ भी हो जाएगा ना, तब तुम्हें दुख होगा कि भाई वो चीज़ की केयर करनी चाहिए थी मुझे, मेरी इससे गलती हो गई कि मैंने उस चीज़ की केयर नहीं करी। तो ऐसे बोल रहा हूँ, चीज़ों की केयर करना सीखो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं तुम्हें। आज वो चीज़ तुम्हारे पास है, कल को नहीं रहेगी, तभी पता चलेगा। जैसे माँ बाप के केस में कैसा होता है, आज तुम माँ बाप की भले केयर नहीं कर रहे हो, आज जो भी हो तुम माँ बाप की वजह से हो, तुम माँ बाप की केयर नहीं कर रहे हो, तुम देखभाल नहीं कर रहे हो उनकी, उनको उल्टा सीधा बोल रहे हो, उनकी बातें नहीं सुन रहे हो। और कल को अगर भगवान ना करे तुम्हारे माँ बाप चले जाएंगे, तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि भाई वही मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में ऐसे दो लोग थे, सिर्फ ऐसे दो लोग थे इस दुनिया में जो मेरे को सपोर्ट करते थे, हर वक्त मेरे लिए खड़े रहते थे, हर वक्त मेरे लिए मेरे साथ थे, भले कितना भी बुरा टाइम क्यों ना हो, हर वक्त मेरे साथ थे। जब वो चीज़ चली जाएगी तुमसे, तब तुम्हें पता चलेगा कि अब मेरे को सपोर्ट करने वाला कोई है ही नहीं इस दुनिया में, मेरे माँ बाप के सिवाय और कोई भी नहीं था। जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, बट ये चीज़ों की रिस्पेक्ट करना सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं खास करके उन जेनजीज लोगों को बोलना चाहता हूँ, वो अमीर लोगों को बोलना चाहता हूँ कि भाई रिस्पेक्ट करो, पैसों की रिस्पेक्ट करो, जो चीज़ मिली है उसकी रिस्पेक्ट करो। वो चीज़ चली जाएगी, पैसा चला जाएगा, रोते बैठोगे, खाने के फिर तुम्हारे लाले लग जाएंगे। रिस्पेक्ट करो चीज़ों की, सिंपल एकदम।